Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. Today we will start a new topic. Words. आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड्स फेयर. वर्ड्स फेयर. वर्ड्स फेयर क्या होता है? सेंटेंस में आपको हाईलाइट करके कुछ वर्ड्स दिए होंगे. आपको देखना है कि वो सारे वर्ड्स अपनी सही जगह पे है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अपनी सही जगह पर है या नहीं. और अगर सही जगह पे नहीं है तो चेंज करने की जरूरत है तो हमें ऑप्शन दिए हैं. उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम वर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. और अगर सारे वर्ड्स अपनी सही जगह पे हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड. इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड किससे रिप्लेस किया जा सकता है, तो चेंज की जरूरत है या नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. और अगर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है तो हमारा आंसर हो जाएगा नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड. इसका हम एग्जाम्पल से क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. Question number 1. We'll start with the questions. Question number 1. After finishing her dishes, the maid put the chores neatly in the kitchen. तो यहाँ पे 5 वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं ABCDE. फिनिशिंग, डिशेस, मेड, चोर्स, किचन. 5 वर्ड है, हाईलाइट करे गए हैं, अंडरलाइन वर्ड्स हैं. तो आपको देखना है कि इंटरचेंज कैसे होगा. अगर सारे वर्ड्स अपनी सही जगह पे हैं, क्या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सारे वर्ड सही जगह पे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, कि हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. और बाकी 4 ऑप्शन हैं आपके पास AE एंड BC, BD, AC एंड BD. AE अगर हम AE मार्क करते हैं तो मतलब हुआ A की जगह आ जाएगा E और E की जगह A आ जाएगा, मतलब फिनिशिंग की जगह किचन हो जाएगा, किचन की जगह फिनिशिंग, अगर AE आपका आंसर है. ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है कि हमारा क्या आंसर होगा, या कोई चेंज करने की जरूरत है या कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. देखो ये सेंटेंस. आफ्टर फिनिशिंग हर डिशेज द मेड पुट द चोर्स नीटली इन द किचन. आफ्टर फिनिशिंग हर डिशेज, ये तो ठीक लग रहा है. द मेड इन द किचन भी ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जो डी में वर्ड गिवन है चोर्स. द मेड पुट द चोर्स नीटली इन द किचन. चोर्स क्या होता है? जो डेली रूटीन वर्क होता है ना, जैसे लॉन्ड्री, क्लीनिंग, ये जो रोज के काम होते हैं. तो चोर्स को किचन में थोड़ी रख सकते हैं. रोज के जो काम होते हैं, रूटीन वर्क है, डेली रूटीन वर्क होते हैं, उनको किचन में थोड़ी रख सकते हो आप. काम को थोड़ी किचन में रख सकते हैं. तो यहाँ चोर्स नहीं होना चाहिए. क्या रख सकते हैं किचन में वो? आफ्टर फिनिशिंग हर डिशेज द मेड पुट द डैश इन द किचन. यहाँ पे आ सकता है डिशेस, पुट द डिशेज नीटली इन द किचन. तो बी और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे. आफ्टर फिनिशिंग हर चोर्स, अपने काम खत्म करने के बाद, द मेड पुट द डिशेस नीटली इन द किचन, की मेड ने अपने काम खत्म करने के बाद डिशेस को किचन में रख दिया. तो बी और डी हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे. बी और डी इंटरचेंज होंगे. बाकी ए ऑप्शन हम हटा देते हैं जहाँ बी और डी नहीं है. यहाँ बी डी नहीं है, यहाँ बी डी नहीं है, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड भी आंसर नहीं होगा क्योंकि बी और डी चेंज हो रहे हैं. तो हमारा आंसर या तो थर्ड होगा या फोर्थ, BD, AC एंड BD. तो BD तो चेंज होंगे, अभी हमने देख लिया. बी की जगह डी आएगा, डी की जगह बी, तो ये इंटरचेंज हो रहे हैं. लेकिन AC एंड BD, क्या ये आंसर होगा? AC को चेंज करने की जरूरत है. आफ्टर फिनिशिंग हर डिशेज द मेड, ए में दिया है हमें फिनिशिंग और सी में गिवन है मेड. तो अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये हो जाएगा आफ्टर मेड हर डिशेज द फिनिशिंग पुट द डिशेज. तो कुछ अजीब सी सेंस दे रहा है ये. ठीक है, तो ए और सी चेंज नहीं होंगे. ए और सी अपनी सही जगह पे है. ये फिनिशिंग और चोर्स, यहाँ पे चोर्स हो जाएगा और यहाँ पे डिशेस हो जाएगा. तो आंसर होगा हमारा बी डी. नेक्स्ट देखिए. बिफोर स्टार्टिंग हिज राइटर द नोट्स बुक लेक्चर रिवाइज्ड हिज रिसर्च केयरफुली. तो यहाँ ABCDE 5 वर्ड्स गिवन है. आपको देखना है कि सही पोजीशन पर है या नहीं, कैसा इंटरचेंज होगा या कोई इंटरचेंज नहीं होगा. इसको ट्राई कीजिए, क्या आंसर होगा फिर हम डिस्कस करेंगे.
चलिए लिखते हैं इसका आंसर। बिफोर स्टार्टिंग हिज राइटर द नोट्स बुक लेक्चर रिवाइज्ड हिज रिसर्च केयरफुली। बिफोर स्टार्टिंग ये तो ठीक ही लग रहा है। हिज राइटर ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। द नोट्स बुक लेक्चर रिवाइज्ड हिज रिसर्च केयरफुली। रिवाइज्ड हिज रिसर्च, रिवाइज किसे किया जाता है? रिसर्च को थोड़ी रिवाइज किया जाएंगे। रिवाइज होता है एक बार फिर से पढ़ लेना। तो रिवाइज करते हैं नोट्स को। रिवाइज हम नोट्स को करते हैं। एग्जाम से पहले भी नोट्स रिवाइज किए जाते हैं, रिसर्च को रिवाइज थोड़ी करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा नोट्स। नोट्स आ जाएगा। ई में नोट्स आना चाहिए। अब ई में नोट्स आ रहा है तो सी में फिर रिसर्च हो जाएगा। सी और ई इंटरचेंज होंगे। सी और ई इंटरचेंज हो जाएंगे। तो नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी सी एंड डी ई नहीं, क्योंकि इसमें सी और ई नहीं है, इसमें सी और ई नहीं है, इसमें सी और ई नहीं है। तो एक ही ऑप्शन में हमारे पास सी और ई है। यही हमारा आंसर होगा, बी डी एंड सी ई। डी डी एंड सी ई। अब देखते हैं कैसे बनेगा। बिफोर स्टार्टिंग हिज, अब बी और डी एक्सचेंज होंगे तो लेक्चर आ जाएगा यहाँ। बी में राइटर की जगह लेक्चर हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग हिज लेक्चर द रिसर्च बुक, the research book writer revised his notes carefully. Before starting his lecture, the research book writer revised his notes carefully. तो बी डी एंड सी ही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए। He realized he lost his book at school when the teacher asked him to read. यहाँ पे 5 वर्ड्स हाईलाइट हैं। रियलाइज्ड, बुक, स्कूल, टीचर, रीड। तो क्या हमारा आंसर होगा? नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। बी डी एंड ए सी, ए टी ए एन सी डी ए। इसको ट्राई करो। चलिए देखते हैं इसे। ही रियलाइज्ड, उसको रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। ही लॉस्ट हिज बुक, उस पे बुक खो गई, ये भी ठीक लग रहा है। एट स्कूल, स्कूल में। व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम टू रीड, द टीचर ने उसे पढ़ने के लिए कहा। इसमें कुछ गलत लग रहा है? ये कुछ गलत नहीं लग रहा है। सारे वर्ड्स अपनी सही जगह पर ये लग रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, सारे वर्ड्स अपनी सही जगह पे हैं। ये रियलाइज्ड ही लॉस्ट हिज बुक, उस पर लगा कि उसको एहसास हुआ कि उसकी बुक खो गई है। एट स्कूल, स्कूल में टीचर ने उसको रीड करने के लिए कहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। He arrived morning at the heavy because of airport traffic and missed his importance late. तो 5 वर्ड हाईलाइट है। मॉर्निंग, हैवी, एयरपोर्ट, मिस्ड, लेट। क्या आंसर होगा? नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। ए एंड बी, सी बी डी, ए सी एंड बी डी। ट्राई कीजिए इसमें। देखते हैं इसे। He arrived morning at the heavy because of airport traffic and missed his important late. अच्छा, he arrived morning, arrived in the morning होता तो ये ठीक होता। arrived in the morning, morning लेकिन सिर्फ arrived morning लिखा हुआ है तो ये ठीक नहीं लग रहा। he arrived morning नहीं होगा। तो morning की जगह क्या आ सकता है? heavy, airport, missed, important। he arrived late हो सकता है। he arrived late, कि वो देर से पहुंचा। तो यहाँ हो जाएगा लेट। लेट, he arrived late। तो ए की जगह हम लगा रहे हैं ई, तो ई की जगह हो जाएगा ए। मतलब ई में मॉर्निंग आएगा और ए में लेट आएगा। ए और ई आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब ए और ई नो इंटरचेंज तो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि चेंज हो रहा है। ए सी एंड बी डी नहीं, इसमें ए और ई है ही नहीं। बी डी भी नहीं। या तो फर्स्ट आंसर होगा या सेकंड। ए ई एंड बी सी। अब देखते हैं बी सी क्या सही है कि चेंज होगा। ही अराइव्ड लेट एट द, यहाँ पे बी में लिखा है हैवी, एट द हैवी बिकॉज ऑफ
एयरपोर्ट ट्रैफिक एंड मिस्ड हिज इम्पोर्टेंट मॉर्निंग, नहीं। ही अराइव्ड एट, ताकि जगह, एट हम जगह के लिए यूज करते हैं ना, किसी जगह प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं, तो एट द के बाद आना चाहिए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ही अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, तो बी और सी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, बी और सी आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आना चाहिए था एयरपोर्ट एट द के बाद, और बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, तो बी सी एंड ए ई, ये आंसर होगा, ए एंड बी सी, A and BC. He arrived late at the airport because of heavy traffic and missed his important morning. A and BC. Next देखिए, because my grandmother is a cordial woman, she always guests her greets with a hug. तो यहाँ पे आपको ना अरेंजमेंट बताना है कि नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, मतलब ए बी सी जो है अपने करेक्ट ऑर्डर में ऑर्डर बताना है, वर्ड्स का करेक्ट है या नहीं, ठीक है। इसमें इंटरचेंज का नहीं बताया हुआ है यहाँ वर्ड स्वैप का। यहाँ आपको दिया हुआ है 3 वर्ड्स गिवन है, ए बी और सी, ए बी सी के ऑर्डर में। अगर ये ऑर्डर ठीक है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तो हमारा आंसर होगा नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। और अगर ऑर्डर ठीक नहीं है तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, सी बी ए सी, ए सी बी सी, ए बी सी की जगह क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। बिकॉज माई ग्रैंड मदर इज अ कॉर्डियल वुमेन, शी ऑलवेज गेस्ट हर ग्रीट्स विद अ हग, गेस्ट हर ग्रीट, यहाँ होना चाहिए था शी ऑलवेज ग्रीट्स हर गेस्ट, ग्रीट्स हर गेस्ट विद अ हग। तो बी और सी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, पहले आना चाहिए शी ऑलवेज ग्रीट्स, फिर आना चाहिए बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, ए सी बी, ठीक है, ये इजी है उससे। नेक्स्ट देखो, a boost compliment is a great genuine to boost self-esteem because it will certainly make someone feel a lot better. तो यहाँ पे भी आपको ऑर्डर बताना है कि हाँ ये करेक्ट ऑर्डर है तो कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, और अगर नहीं है तो क्या आंसर हो सकता है, ए सी बी, बी ए सी, सी बी ए, बी सी ए। इसको ट्राई कीजिए, चलिए देख, फील अ लॉट बेटर, फील बेटर, ये तो ठीक लग रहा है, फील बेटर तो ठीक लग रहा है, तो लास्ट में तो सी आना चाहिए, तो जहाँ लास्ट में सी नहीं है वो हटा देते हैं, सी बी, यहाँ लास्ट में बी है, ठीक है, ए सी बी हटा देते हैं, यहाँ लास्ट में ए है ये हटा दो, ये ए है ये हटा दो, या तो नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड या फिर बी ए सी। क्या नो रीअरेंजमेंट ठीक है, अ बूस्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ ग्रेट जेन्युइन टू सेल्फ एस्टीम, या होना चाहिए अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, कि जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, एक रियल कॉम्प्लीमेंट जो है, इज अ ग्रेट बूस्ट टू सेल्फ एस्टीम, इससे सेल्फ एस्टीम आपकी बढ़ती है अगर आपको कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देता है, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए बी, होना चाहिए पहले जेन्युइन, फिर बूस्ट, और फिर सी, बी ए सी, बी ए सी हमारा आंसर हो जाएगा, बी ए सी। नेक्स्ट देखिए, द टू blend their colors and as such harmonious together quite nicely. यहाँ पे लिखा है द टू ब्लेंड, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स होना, मिक्स, और ब्लेंड तो यहाँ पे मिक्सचर है ना, मिक्स या मिक्सचर के लिए हम कहते हैं, तो जो ब्लेंड है, द टू ब्लेंड, मतलब दो मिक्सचर की बात तो यहाँ पे करनी है, तो ब्लेंड एज अ वर्ब अगर हम यूज करें तो वर्ब के पहले हम कोई नंबर तो लगा नहीं सकते, तो ब्लेंड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा द टू कलर्स, द टू कलर्स आर, अब उसके बाद क्या आएगा, द टू कलर्स आर हारमोनियस एंड एज सच ब्लेंड टुगेदर क्वाइट नाइसली, ये जो दो कलर है ना हारमोनियस है, मिलते हैं, ठीक है, आपस में मिलते हैं और आपस में एक अच्छा इनका मिक्सचर बन जाता है, सच ब्लेंड टुगेदर क्वाइट नाइसली। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है,
कि वर्ड स्वैप नहीं है कि ए की जगह बी आएगा, बी की जगह सी। एक करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है कि ये जो वर्ड्स गिवन है ए बी सी, क्या ये सही ऑर्डर में है, और नहीं है तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनका सही ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा द टू कलर्स। द टू कलर्स पहले बी हो जाएगा। तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा कि बी के बाद क्या आना चाहिए, तो टू सबसे पहले बी आएगा, तो सबसे पहले जो सी है ये वाले ऑप्शन हटा दो, इन और रीअरेंजमेंट में नहीं है आंसर। The political strengthen are working together to develop a trade plan that will allay their friendship. तो क्या ये करेक्ट ऑर्डर है या चेंज होना चाहिए? नो रीअरेंजमेंट, सी बी ए बी ए सी ए सी बी बी सी ए। द टू पॉलिटिकल स्ट्रेंथन, टू पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, तो आंसर होना चाहिए द टू पॉलिटिकल एलाइज। द टू पॉलिटिकल एलाइज, पहले सी आना चाहिए। आर वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम कर रहे हैं, फिर बी होगा। टू डेवलप अ ट्रेड प्लान दैट विल स्ट्रेंथन देयर फ्रेंडशिप, जो उनकी फ्रेंडशिप को, उनकी मित्रता को मजबूत करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, तो आंसर होगा सी बी ए। सी बी ए। The two political allies are working together to develop a trade plan that will strengthen their friendship. CB. Next देखिए, the newspaper article caused the poor treatment of prisoners about the prison wanted warden to resign. क्या करेक्ट ऑर्डर है या आंसर होना चाहिए ए सी बी बी ए सी बी ए बी सी ए? देखो, आर्टिकल जो है, न्यूज़पेपर आर्टिकल किसी चीज के बारे में होगा, तो यहाँ आना चाहिए अबाउट, पहले होना चाहिए अबाउट द न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट द पुअर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स कॉस्ट द, फिर उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट द प्राइम प्रिजन वार्डन टू रिजाइन। तो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल था पुअर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स के बारे में, उस वजह से वार्डन को रिजाइन करना पड़ा। तो पहले तुम बताएंगे आर्टिकल था किस बारे में, फिर उस वजह से क्या हुआ ये बाद में बताएंगे। तो बी ए सी हमारा आंसर हो जाएगा, बी ए सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब इंटरचेंज है, यहाँ ऑर्डर नहीं बताना, इंटरचेंज करना है कि ए या डी आपस में इंटरचेंज होंगे, बी सी ए डी एंड बी सी, ए सी एंड बी डी, या फिर कुछ भी इंटरचेंज नहीं है। तो कंफ्यूज भी तो ये ऑर्डर वाले में और इंटरचेंज में। ऑर्डर में आपको देखना है कि वन से करेक्ट ऑर्डर में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या हमारा करेक्ट ऑर्डर हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। और अगर आपको वर्ड स्वैप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको वर्ड्स को इंटरचेंज करना है, तो देखना है आपको कौन सा वर्ड किसकी जगह है। देखिए यहाँ पे, द loan shortage affecting goods will delay interest rate, banks slow down credit growth rate and require action to make cash cheaper। ये थोड़ा सा बड़ा, इसका आंसर होना चाहिए ए डी बी सी, ए डी एंड बी सी, ए सी एंड बी डी, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। द लोन शॉर्टेज अफेक्टिंग गर्ल्स, लोन शॉर्टेज की जगह है कैश शॉर्टेज भी होना चाहिए। कैश शॉर्टेज, जो कैश की शॉर्टेज हो रही है, तो कैश शॉर्टेज, तो ए और डी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ए में आ जाएगा कैश और डी में हो जाएगा लॉन्स। द कैश शॉर्टेज, तो ए और डी, तो नो इंटरचेंज, तो आंसर नहीं होगा। ए सी एंड बी डी नहीं, क्योंकि ए और डी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। बी सी भी नहीं, क्योंकि इसमें ए और डी नहीं दिया। तो ए डी एंड बी सी, ये दो में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो अगर हम सिर्फ ए डी को इंटरचेंज करें तो क्या ठीक है सेंटेंस। द कैश शॉर्टेज अफेक्टिंग कर्ड्स विद डिले इंटरेस्ट रेट, बैंक स्लो डाउन क्रेडिट ग्रोथ रेट एंड रिक्वायर एक्शन टू मेक लोन चीपर। तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा। ए डी एंड बी सी को देखते हैं। द लोन कैश शॉर्टेज अफेक्टिंग बैंक्स, अब यहाँ पे कर्ड की जगह बैंक हो जाएगा, अफेक्टिंग बैंक्स विल डिले इंटरेस्ट रेट
कट स्लो डाउन क्रेडिट ग्रोथ रेट कम हो रही है, एंड रिक्वायर एक्शन टू मेक लोन चीपर। तो ये हमारा आंसर होगा ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोथ कंज्यूमर्स सेड India remains a value market with companies buying cheaper oral care and beauty products infrequently. यहाँ पे आपको फॉरवर्ड्स गिवन है ए बी सी डी, कैसे स्वैप होगा या कोई भी चेंज नहीं होगा, ट्राई कीजिए इसे। देखिए इसमें, बोथ कंज्यूमर सेड इंडिया रिमेन्स अ वैल्यू मार्केट विद कंपनीज बाइंग चीपर ओरल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनफ्रिक्वेंटली। अच्छा, ये ओरल केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन खरीदता है? कंपनीज, कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ठीक है, कंपनीज भी हो सकता है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट यहाँ पे कंज्यूमर रहेगा, क्योंकि कंज्यूमर अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो वैल्यू मार्केट विद कंपनीज बाइंग नहीं, कंज्यूमर्स बाइंग होना चाहिए। बोथ कंपनी सेट, तो ए और बी आपस में इंटरचेंज होंगे। बोथ कंपनी सेट इंडिया रिमेन्स अ वैल्यू मार्केट विद कंज्यूमर्स बाइंग, तो ए और बी तो इंटरचेंज हो रहे हैं, तो नो इंटरचेंज तो नहीं होगा हमारा आंसर। ए सी बी सी भी नहीं, ए बी एंड सी डी। तो अगर हम सी डी को भी इंटरचेंज करें, देखते हैं। बोथ कंपनीज सेट इंडिया रिमेन्स अ वैल्यू मार्केट विद कंज्यूमर्स बाइंग चीपर की जगह आ जाता है यहाँ पे इनफ्रिक्वेंटली, विद कंज्यूमर्स बाइंग इनफ्रिक्वेंटली ओरल केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स चीपर। नहीं, ये नहीं होगा आंसर, तो सी डी अपने करेक्ट ऑर्डर में आंसर हो जाएगा ए बी, ए बी। बोथ companies said that India remains a value market with consumers buying cheaper oral care and beauty products infrequently. A B answer. Next देखो, last, India's recovery watchdog has cleared stricter penalty competition rules to prevent delaying parties from airing payments. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करते हैं इसे। टू प्रिवेंट, यहाँ पे देखो लिखा टू प्रिवेंट डिलेइंग पार्टीज फ्रॉम एयरिंग पेमेंट्स। क्या प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे? इंडिया रिकवरी वॉचडॉग हैज क्लियर्ड स्ट्रिक्ट पेनल्टी की पेनल्टी लगाई जाए, यही बात की जा रही है। पेनल्टी कंपटीशन रूल्स टू प्रिवेंट डिलेइंग पार्टीज फ्रॉम एयरिंग पेमेंट्स, एयरिंग पेमेंट्स नहीं, फ्रॉम डिलेइंग पेमेंट्स। डिले करना प्रिवेंट करेंगे, अवॉइड करेंगे कि पेमेंट डिले ना हो, तो यहाँ पे होना चाहिए डिलेइंग। तो सी और डी आपस में इंटरचेंज होंगे, टू प्रिवेंट एयरिंग पार्टीज फ्रॉम डिलेइंग पेमेंट। so सी और डी इंटरचेंज हो रहे हैं, तो नो इंटरचेंज तो आंसर नहीं है। सी और डी इंटरचेंज होंगे, यहाँ पे सी ओ डी नहीं है, हटा देंगे, यहाँ सी डी नहीं है, हटा देंगे, यहाँ भी सी डी नहीं है, हटा दिया। ए बी एंड सी डी क्या आंसर हो जाएगा? इंडियाज, ए की जगह बी आएगा। इंडियाज कंपटीशन वॉचडॉग हैज क्लियर्ड स्ट्रिक्टर पेनल्टी रिकवरी रूल्स टू प्रिवेंट एयरिंग पार्टीज फ्रॉम डिले पेमेंट्स की स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई जाए, पेनल्टी रूल्स बनाए जाए, ताकि पार्टीज जो है वो पेमेंट डिले ना करें। ये आंसर है ए बी एंड सी डी। ठीक है, डिलेइंग पेमेंट से हमने इसको बना लिया था। सो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, वर्ड के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, वर्क मॉडल हमने कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। इफ यू लाइक इट एंड लर्न फ्रॉम इट, थैंक यू एवरीबॉडी। If you like the video, please share it. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone.